हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली नोट पैड से। ठीक है, नोट पैड पे हम सबसे पहले अपना कोड टाइप करेंगे और उसको देखेंगे। उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे, यानी वीएस कोड को हमने यूज़ करना है वेब डेवलपमेंट के लिए, और यही सबसे बेस्ट है। प्रोफेशनल डेवलपर वीएस कोड को यूज़ करते हैं। इवन आपका गूगल क्रोम जिसके अंदर अब आपने इस मीटिंग को ज्वाइन कर रखा है, यकीनन कुछ लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन किया होगा, ये भी वीएस कोड के अंदर ही डेवलप किया गया है। इसका कोड वीएस कोड के अंदर ही लिखा गया था। ठीक है, तो वीएस कोड सबसे बेस्ट है। एक इसका बेनिफिट ये है कि हम इसके अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, जो भी हमने करनी है वो इसी एक सिंगल टूल से यूज़ कर सकते हैं। तो बजाय कि हम एक पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें, दूसरे पे दूसरी, तो इस तरह हमें उसकी कमांड्स याद करना और उसका इंटरफेस याद करना, और अगर इस उसके अंदर कोई इशू आता है तो फिर उसको सॉल्व करना, तो टेक्निकली सब पर हम एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि हम एक को यूज़ कर लें, और वो सबके लिए परफेक्ट भी है और सभी लोग उन इसको यूज़ कर रहे हैं। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ओल्ड में वो दूसरे यूज़ करते हैं, सबलाइम, एटम और नोटपैड, तो उनका हाथ उस पर जम गया था, तो इसी वजह से शायद उसको वो यूज़ करते हैं। तो हम वीएस कोड को ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम नोटपैड पर इसका स्टार्ट लेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो को। अच्छा, स्टार्ट कोड स्टार्ट करने से पहले आपने नोटपैड को सर्च करना है। नोटपैड ऑलरेडी सबके पास इंस्टॉल होता है विंडो के अंदर, ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट हमने तो सिर्फ ये देखना है कि हम HTML को नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट हमने तो यहाँ पे इसको चेक करना है कि विद इन, अगर आपके पास अब एक क्वेश्चन आज भी आया था कि हमारे पास कितना हाई स्पेसिफिकेशंस का सिस्टम होना चाहिए कि हम वेब डेवलपमेंट कर सके। तो वेब डेवलपमेंट की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि हमें कोई हैवी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट ऐसा एक सिस्टम या लैपटॉप हो जो बस चलता हो, तो उस पर हम अपनी वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यही है कि हम नोटपैड को ही यूज़ करते हुए अपना एक सिंपल सा वेब पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नोटपैड और इंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं अपना कोड स्टार्ट करूँगा, स्क्रीन सबके साथ शेयर होगी। तो HTML का कोड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एंगुलर ब्रैकेट बिगेन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों के बिटवीन मैं टाइप करूँगा HTML। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका टैग हो गया। अब HTML के अंदर ये है कि हम जो टैग ओपन करते हैं उसको फिर हम क्लोज भी करते हैं। तो मैं इसी को ही सेव कर लेता हूँ, और इसी को इसके बाद पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्लैश ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो इसका टैग है ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर जिस तरह C++ अगर आपने की हो तो उसका एक कंडीशन है कि जो भी अपने स्टेटमेंट देनी है वो एक सेमी कॉलन से ख़त्म करनी है। मकसद ये हो गया कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म होगी, इससे नेक्स्ट अब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे HTML के अंदर ये होगा कि जो आपने टैग स्टार्ट किया है उस टैग को आपने क्लोज करना है। इसके बाद हम इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हेड का होता है और दूसरा बॉडी का। तो यहाँ पे मैं हेड का टैग स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं हेड का टैग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये हेड का टैग हो गया। इसके बाद हमें हमारे पास टैग आएगा बॉडी का। तो बॉडी का टैग हम स्टार्ट करेंगे और जो स्टार्ट किया है उसको क्लोज करना है। ये दुनिया का भी कानून है, जो दुनिया में आया है वो वापस जाएगा। तो HTML का भी यही कानून है कि जो स्टार्ट हुआ है उसने ख़त्म भी होना है। तो यहाँ पे HTML का टैग, उसके अंदर दो टैग स्टार्ट होते हैं, एक हेड का हो गया और एक बॉडी का हो गया। जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर एक हेड और बॉडी होता है, HTML के अंदर भी इसी तरह ही एक हेड और एक उसकी बॉडी होती है। अब हेड के अंदर एक चीज आती है जो कि है टाइटल।
तो यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, और जो स्टार्ट हुआ है उसने क्लोज लाजमी तौर पर होना है। तो यहाँ पे टाइटल के अंदर हम जस्ट कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, दिस इज आ टाइटल, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम आएंगे, और बॉडी के अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे कुछ भी, दिस इज आ बॉडी ऑफ आवर फर्स्ट वेब पेज। ये चीज़ें टाइप करने के बाद आपने इसको सेव करना है। आप फाइल पे क्लिक करें या कंट्रोल एस को यूज़ कर लें, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो सेव एज करते हैं, मैं इसको किसी भी लोकेशन पर सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे। तो फास्ट वेब पेज डॉट, आपने इसको नेम देना है। नेम देने के बाद डॉट और HTML की आपने एक्सटेंशन देनी है, HTML। तो ये एक्सटेंशन लाजमी है, अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फिर वो वेब पेज नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाकर अगर देखें तो ये हमारे पास ये वो पेज था जो हमारे पास सेव हो गया। .html इसकी एक्सटेंशन है। अगर हम इस पर राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको चेक करेंगे कि इसका टाइप क्या है, तो वो हमें दिखाएगा कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ फाइल, ये HTML की फाइल है, ठीक हो गया। अब हमने इसको किसी भी ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है। रिकमेंडेड यही है कि आपके पास लेटेस्ट ब्राउजर होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते हैं गूगल क्रोम को, तो आपको भी चाहिए कि आप भी गूगल क्रोम ही यूज़ करें, क्योंकि जो आप वेबसाइट बनाएंगे वो एट द एंड किसी ब्राउज़र पर ओपन होगी। और जब सब लोग गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम चांसेस यही है कि आपकी वेबसाइट को भी कोई गूगल क्रोम पर ही ओपन करेगा। तो ओपन विद गूगल क्रोम। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। हमने दो चीज़ें ऐड की थी, एक टाइटल के अंदर दिस इज अ टाइटल, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ गया। और जो हमने बॉडी के अंदर टेक्स्ट ऐड किया था, दिस इज अ बॉडी ऑफ आवर फर्स्ट वेब पेज, तो वो हमारे पास बॉडी के अंदर आ गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये इसकी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर हम जो भी टेक्स्ट देंगे, जो कुछ भी हम ऐड करेंगे, तो वो यहाँ से इसकी स्क्रीन पर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। हम वेबसाइट पर जो भी कंटेंट देखते हैं, जो भी पेज देखते हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर होता है, तो वो हमें नज़र आता है। इसी तरह हमने बॉडी के अंदर जस्ट एक लाइन ऐड की, तो वो हमें पेज पर नज़र आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर जो कुछ हम टाइटल के अंदर ऐड करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर, बेसिकली हेड सेक्शन के अंदर जितने भी टैग हमारे पास आएंगे वो हमें नज़र नहीं आएंगे। जस्ट एक टाइटल का टैग है जो वो टाइटल के अंदर, यहाँ पे ब्राउज़र की ये जो टाइटल बार है, टाइटल का टैग यहाँ पे नज़र आता है। जस्ट हेड के अंदर जो टाइटल का टैग है वो ही हमें ब्राउज़र के अंदर नज़र आता है। बाकी कुछ टैग होते हैं जिनको हम मज़ीद जाके देखेंगे, तो वो जो सारे टैग होते हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं, हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वेबसाइट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उनको यूज़ करने का मकसद, अब यहाँ पे टाइटल आ गया, तो टाइटल को जो यूज़ करने का मकसद ये है कि वेबसाइट की SEO की जाती है। ये टर्म है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है, ऑलमोस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब हमने ये एक पेज बना दिया, तो इस पेज का हमें तो पता है, जब ये हमारे पास ओपन होगा तो वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे या कुछ होगा तो हमें तो पता चल जाएगा कि ये जो पेज है ये किससे रिलेटेड है। लेकिन जो सर्च इंजन होते हैं फिर उनको पता नहीं होता, फिर उनको बताना पड़ता है कि ये जो मेरा पेज है इससे रिलेटेड है। तो टाइटल के अंदर हम इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि उस पेज से रेलिवेंट हो। तो जो उस पेज से रेलिवेंट होती है टाइटल की, तो जब फिर सर्च इंजन यानी अब गूगल में से आप कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल फिर उस पेज को दिखा देता है जिस पेज का टाइटल आपकी क्वेरी से मैच हो। लेट्स सपोज के ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल आपको वेबसाइट शो करता है। तो गूगल उस क्वेरी को अपने डेटाबेस में से सर्च करता है और वहां पे देखता है कि कौन सा ऐसा पेज है जिसका टाइटल दिस ब्यूटीफुल सिटी इन पाकिस्तान हो, तो फिर वो उससे रिलेटेड वो पेज दिखा देता है। तो इसलिए हमें टाइटल यूज करते हैं। तो ये इसका बेसिक था कि हम इसको नोटपैड के अंदर
इस तरह से हम HTML का कोड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। किसी का भी नहीं है, ठीक है। सर एक लड़की ने पूछा था कि अगर टाइटल में फोटो ऐड करनी हो तो, शायद आपने रीड नहीं किया, मैसेज किया था उन्होंने। मैं मैसेज रीड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे फोकस्ड हूँ। आप माइक अनम्यूट करके जो भी आपने क्वेश्चन करना हो ना कर दिया करें, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि जी जी, हाँ जी। टाइटल के अंदर अगर फोटो ऐड करना हो, जी बिल्कुल। अगर आपने टाइटल के अंदर पिक्चर ऐड करनी हो तो आप टाइटल के अंदर पिक्चर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे हम एक फेविकोन ऐड कर सकते हैं। फेविकोन हम मजीद जाके देखेंगे कि फेविकोन क्या चीज होती है। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास गूगल मीट ओपन है ना, तो यहाँ पे ये एक इमेज नजर आ रही है, छोटा सा आइकॉन है, ठीक है। इस इस छोटी सी इमेज को बोलते हैं फेविकॉन। आगे समझ। तो इस इमेज को हम हेड के अंदर ऐड करते हैं। बाकी जो इमेज हम कोई नहीं ऐड कर सकते, जस्ट यही एक इमेज। आप इसको इमेज बोलते हैं तो आप इसको इमेज बोलें। बेसिकली ये फेविकॉन होता है और इसका जो साइज होता है 48 पिक्सल बाय 48 पिक्सल इसका साइज होता है। ओके। ओके सर। ओके, तो अब हमने विजुअल स्टूडियो कोड पर जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड पर जाने से पहले यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये मेरे पास फोल्डर था एकदम से प्रोग्रामिंग डोज, और इसके अंदर मेरे पास दो फोल्डर है, एक पाइथन का है और एक वेब का है। तो मैं वेब को ही यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे आए तो मैं विजुअल स्टूडियो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और अगर आप इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेक करें, अगर आपने ऑलरेडी यूज़ नहीं किया, अगर आपने किया है तो बेस्ट है, अगर नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बाकी फिर आप इससे हाउ नाउ आपको हो जाएगी जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फाइल है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो फाइल इसके अंदर हमने ओपन कर रखी होगी, बेसिकली ये एक फोल्डर को ओपन करता है, तो वो हमें फोल्डर शो करेगा। यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन है। हम यहाँ पे जो हमारा फोल्डर इसके अंदर ओपन होगा फिर हम उसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाते हैं। बेसिकली ये गिट हब से रिलेटेड है। फिलहाल आप इसको स्किप कर दें। एट द एंड, या मैं आपको रेकमेंड करूँगा जब आप कोर्स के हाफ पर पहुंच जाएंगे तो फिर आप गिट हब को थोड़ा सा टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन है, इनको भी हम यूज़ करें। सॉरी, यहाँ पे रन कोड और डिबगिंग से रिलेटेड है, और यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी हो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जस्ट हमें उसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। अगर हमने अब हम HTML कर रहे हैं तो HTML और CSS से रिलेटेड ये हमें एक्सटेंशन की रेकमेंड कर देगा कि ये जो आप कोड कर रहे हैं इसके लिए ये एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है, तो वो आप उसके अंदर इंस्टॉल कर लो। तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हमने पाइथन करनी है तो फिर वो पाइथन से रिलेटेड एक्सटेंशन दे देता है, तो उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें। और C++ करनी है तो C++। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये एक्सटेंशन ऑलरेडी प्रोग्रामर्स ने बनाई हुई हैं और जस्ट हमें इंस्टॉल करनी है, और फिर हम वो प्रोग्रामिंग इसके अंदर करने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे एंड पे यहाँ पे एक गियर का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको कुछ सेटिंग दिखाई देंगी। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको सेटिंग मिलेगी। यहाँ पे आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक सेटिंग, आप यहाँ पे सर्चिंग का भी ऑप्शन है, तो आप सर्चिंग करते हुए एक सेटिंग यहाँ पे आप कीजिएगा, ऑटो सेव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो सेव का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपके पास ऑफ ही होगा। आपने इसको आफ्टर डिले पे कर लेना है। इसका मकसद ये होगा कि जब आप कोड लिखेंगे और उसको थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ना, तो उसके बाद ये इसको ऑटो सेव कर देगा, हमें कंट्रोल S करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इससे हमारी टाइम सेविंग भी होगी और फिर हम बार बार कंट्रोल S के झंझट से भी छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो ये सेटिंग तो आपने कर ही लेनी है। उसके बाद यहाँ पे इसके कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो आपने
ये लाजमी यूज़ करने हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इनको रिमेंबर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही ये यूज़ है। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, यही कीबोर्ड शॉर्टकट जो है आप यूज़ करते हुए आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। तो इससे आप एक टाइम सेविंग प्रोग्रामिंग करेंगे इन शॉर्टकट को याद अगर आप रखेंगे तो। मोस्टली सब बेशक यूज़ नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो रहे होते हैं। मैं भी आपको गाहे बगाहे बताता रहूँगा और आपने भी इनको यूज़ कर लेना है। इसकी एक आपको पीडीएफ की शीट भी मिल जाएगी, हो सके तो उसको आप प्रिंट करके भी रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कलर थीम है कि अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डार्क डिफ़ॉल्ट के अंदर सेलेक्ट है। और मैं अगर यहाँ पे ये है क्विट लाइट ये करूँगा तो यहाँ पे इसका जो थीम का कलर है वो चेंज हो गया। जो आपको अच्छा कलर लगे आप वो सिलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट मैं जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो कलर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने एक्सटेंशन के अंदर आने के बाद आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और वो है लाइव सर्वर। ठीक है। इस यहाँ पे आप सर्च करेंगे, एक्सटेंशन के टैब पर आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। तो वो एक एक्सटेंशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अन इंस्टॉल और डिसेबल का, लेकिन आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा वेब पेज होता है उसके पेज के अंदर जब हम कोड करते हैं और थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, तो फिर जब हम ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तब तक वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जब तक हम ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं कर देते। तो इस एक्सटेंशन का बेनिफिट ये है कि हमें ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हम ब्राउज़र पर जाएंगे और वो ऑटो रिफ़्रेश हो जाएगा। ये भी ऑटो सेव की तरह ही काम करेगा और टाइम सेविंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चले हम अब यहाँ पे इसका फोल्डर ओपन कर लेते हैं। मैं फाइल पर क्लिक करूंगा और ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं। ठीक है। ओपन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपने जो फोल्डर बनाया होगा, जिस तरह मैं बना के आ चुका हूँ वेब का, तो आपने फोल्डर बना के आना है और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये फोल्डर इसके अंदर ओपन हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर हम फाइल्स बनाते जाएंगे और उनको यूज करते जाएंगे। तो ये फोल्डर हमारे पास वेब का ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमने कोई फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल। तो ये एक फाइल ओपन होगी, यहाँ पे हम इसका नेम देंगे फास्ट वेब पेज डॉट एच टी एम एल। ठीक है। एक्सटेंशन आपने लाजमी ऐड करनी है यहाँ पर भी और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास फाइल ओपन होगी। उसके बाद अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो जो इसकी विंडो है वो क्लोज हो जाती है, जस्ट आपके पास फाइल ही रहती है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने जिस तरह वहाँ पे हमने HTML के कोड मैनुअली टाइप किए थे वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप शिफ्ट को प्रेस करें और 1 प्रेस करें और ये आपका जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव साइन, एक्सक्लेमेशन साइन। सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन। गुड। तो ये आपका साइन आ जाएगा। इस साइन जब ये आ जाए तो आपने इंटर प्रेस करना है और ये आपके पास बना बनाया HTML का टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं अभी इनको रिमूव कर देता हूँ, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें मैंने रिमूव कर दी, बाद में हम इनको यूज़ करेंगे। बाकी आप इसको फिलहाल समझने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पे आ गया डॉक टाइप HTML। तो ये डॉक टाइप HTML यूज़ की जाती है तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये जो हमारी फाइल है ये HTML फाइल है। ठीक है। HTML5 के अंदर कि ब्राउज़र को पता चल जाए कि ये हमारी फाइल HTML है, तो जस्ट इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है HTML और lang इज इक्वल टू EN। तो ये लैंग्वेज है कि हम इस पेज के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे EN का मतलब है इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश यूज़ करनी है तो इसी वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश आ रही है। आप अगर किसी और लैंग्वेज के अंदर वेब पेज बना रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप इसको चेंज कर दें। और यहाँ पे जो है UTF मीटा, मीटा एक टैग है। बेसिकली ये हेड के अंदर है तो वेब पर तो नज़र नहीं आता, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं
वो वेब पे नज़र नहीं आती, जस्ट टाइटल ही नज़र आता है। तो ये यहाँ पे करैक्टर से करैक्टर सेट UTF-8 का जो करैक्टर सेट है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बेसिकली ये एक पूरे का पूरा इसके करैक्टर सिंबल्स हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल पर आके सर्च करें तो आपको इसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से साइन आते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद टाइटल के अंदर आ गया डॉक्यूमेंट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपर्स कोर्स। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वहाँ पे ऑटो ही लगाया है। तो जो हमने वहाँ पे एक्सटेंशन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी, आपने भी करनी है, उसका बेनिफिट अब ये होगा, ये हमारी फाइल तो बन चुकी है यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर। ये जो हमारा फोल्डर था वेब का, यहाँ पे फाइल बन चुकी है। इसको एग्जीक्यूट करने के दो मेथड हैं, या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इसको गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लूँ, या फिर यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर मैं करता हूँ, तो ये फाइल जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये फाइल ओपन होगी। अब हेड के अंदर हमने टाइटल यूज किया था, वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपर, इस पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो वो टाइटल के अंदर हमें शो हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर कुछ ऐड कर देता हूँ, दिस इज बॉडी। तो जस्ट मैंने ये ऐड किया, कंट्रोल एस, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हम जाएंगे ब्राउज़र में, ब्राउज़र को रिफ्रेश भी नहीं किया और वो दिस इज बॉडी यानी वो रिजल्ट आ गए विदाउट रिफ्रेश किए। तो ये एक्सटेंशन की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कोई टैग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है H1। H1 का आपको पता है? Yes, sir. H1 heading 1. हाँ, हेडिंग वन। तो H1 का जो टैग है ये हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। हाँ, दिस हेडिंग के लिए इज सबसे बड़ा जो होता है हेडिंग। फर्स्ट। तो ये दिस इज हेडिंग आ गई। उसके बाद अगर यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लें, अब हमने यहाँ पे अगर डमी कंटेंट लेना है ना, तो जस्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे लोरम। ठीक है। ये एक लोरम इप्सम इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पे हमें डमी कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो उसने मुझे एक पैराग्राफ दे दिया। आगे समझ, मैं दोबारा से इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम जब वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें डमी कंटेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है। उस डमी कंटेंट के लिए आपने जस्ट यहाँ पे टाइप करना है लोरम, तो वो आपको एक पैराग्राफ दे देगा। अब इस पैराग्राफ को मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे ही रहने देता हूँ और ब्राउज़र में जाके देखते हैं तो वो हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। बेसिकली पैराग्राफ के लिए एक टैग यूज़ किया जाता है जो कि है पी का। तो हम पी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इसने ऑटो ही उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि इसको यहाँ पे पता है कि जो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होती है वो यहाँ पर क्लोज भी होती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम पैराग्राफ और हेडिंग का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे टाइटल जो जो एक टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है HTML के अंदर, उसने क्लोज होना है। तो अब HTML के अंदर भी दो तरह के टैग यूज़ किए जाते हैं। एक कंटेनर होता है और एक एम्प्टी टैग होता है। आप में से किसी को पता है कंटेनर और एम्प्टी टैग के अंदर क्या डिफरेंस है? जी, कंटेनर और एम्प्टी टैग का किसी को पता है? नो सर। सर दोबारा बताओ, क्या समझ नहीं आई। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग के अंदर क्या डिफरेंस है, या ये क्या होते हैं? सर इसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, वैसे नहीं पता या मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही? वैसे नहीं पता है ये इसका। ठीक।
अच्छा, नासिर, नासिर अब्बास, नासिर अब्बास, आप मुझे सुन रहे हैं? सुमाइका नूर। कंटेनर और एम्प्टी टैग के अंदर क्या डिफरेंस है? आप सुन भी रहे हैं या नहीं? ऐसे टैग जो क्लोज भी हो कंटेनर होते हैं, और जो क्लोज ना हो। गूगल की है? सुन रही हूँ। नहीं, मतलब मुझे आता था, मैं बोली नहीं, मैंने कहा शायद आप किसी और से पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे ही पूछ रहा था। अच्छा, अच्छा कंटेनर। ठीक जी है। जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं कंटेनर वगैरह वो समझ गया था जो डीव में यूज होते हैं ना। अच्छा, 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 सही। हाँ। बेसिकली कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं कि जो हम स्टार्ट करते हैं और उनको क्लोज करना लाजमी है। अब जब यहाँ पे हमने कितने भी टैग यूज किए हैं, तो जो हमने स्टार्ट किया है उसको हमने क्लोज भी किया है, तो ये सारे टैग जो है वो कंटेनर है। ठीक है, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं और उनको हम क्लोज नहीं करते, तो वो टैग होते हैं एम्प्टी टैग। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई एम्प्टी टैग नजर आ रहा है? नहीं, दूसरी लाइन में जाने के लिए लाइन ब्रेक एम्प्टी टैग होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये टैग कहाँ पे बी आप क्लोज हो रहा है? तो ये भी लास्ट पे। एम्प्टी टैग है। नहीं, ये क्लोज नहीं हो रहा। कौन से HTML वाला क्लोज हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है बेसिकली, ये नहीं हो रहा, मैं देख रहा था यहाँ पे। आई थिंक मैं इसको गेस कर रहा था कि ये टैग हो रहा है। बेसिकली ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, उसके बाद ये मीटा टैग, ये भी क्लोज नहीं हो रहा, तो ये दो टैग हमारे पास एम्प्टी टैग है। उसके हाँ बाद ठीक मजीद है। भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एम्प्टी टैग है। इन दोनों का डिफरेंस यही है कि जो क्लोज हो जाते हैं वो कंटेनर है। कंटेनर का मतलब अपने अंदर कोई चीज बंद कर लेना। ठीक है, ऐसे टैग जो अपने अंदर कोई चीज बंद कर लेते हैं अपने अंदर, तभी वो कोई चीज बंद करेंगे जब वो स्टार्ट होंगे और क्लोज होंगे और उनके अंदर कुछ स्पेस होगा तो वो अपने अंदर बंद कर लेंगे, मीन के वो कंटेनर बन गए। और जो एम्प्टी है वो अपने अंदर कुछ भी बंद नहीं कर सकते, मतलब वो स्टार्ट तो होते हैं, वो क्लोज नहीं होते, उनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ तक इसका इन्वायरमेंट सेट करें HTML का। यकीनन VS कोड को आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कीजिएगा तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो लॉरेम यूज किया था वो हाँ, किस लिए यूज किया? ये यहाँ पे हमें डमी कंटेंट की ज़रूरत थी। ठीक है ना, ये डमी कंटेंट हम या तो किसी जगह से कॉपी करके लाते। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज ही पता नहीं कौन सी है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जस्ट ये एक डमी कंटेंट है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। यहाँ पे मैं वैसे ही टाइप कर लेता हूँ। अब ये मतलब मस्ट यूज नहीं होता ना, बस हमने समझने के लिए किया। हमने जस्ट टैक्स लेने के लिए किया। अब ये देखो हमारे पास टैक्स और हमें ज़रूरत है ना, तो मैं यहाँ पे उसी को कॉपी करके कंट्रोल V कर रहा हूँ, तो ये काम करने के लिए हमने वो किया था, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जस्ट हम। अच्छा, अच्छा मतलब जैसे MS वर्ड में हम करते हैं इज इक्वल टू लगा के रैंड, रैंड, REND। रैंड, रैंड, हाँ, बिल्कुल उससे एग्जैक्टली। हमें पैराग्राफ मिलता है, उसी तरह ये। एग्जैक्टली वही है। ठीक। एग्जैक्टली वही है, लेकिन फिर हमें MS वर्ड को हम ओपन करें जब यहाँ पे हर चीज़, इसी वजह से तो हम VS कोड को यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट आपको कुकिंग करनी आती हो तो हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? वो जो दो लाइन आप की थी वो है, क्या? दो लाइन आपने शुरू में डिलीट की थी ना, मेटा वाली। अच्छा, मीटा अगर वो टैग। ऐड कर देते हैं एडवांटेज। जी जी, उनके अच्छा, एडवांटेज वो डिसएडवांटेज। वो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ तक आप रहें, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा मीटा टैग। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मीटा टैग होते हैं वही जो मैंने पहले बताया था कि
जस्ट ये सर्च इंजन को बताने के लिए होते हैं कि हमारा पेज किस रिलेटेड है। ठीक है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन पेज की होती है कि उसका ऑथर कौन है, उसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है, उसकी एक ब्रीफ समरी बताई जाती है मीडिया टैग के अंदर, क्योंकि उसको सर्च इंजन देखता है। तो उसके लिए वो यूज़ किए जाते हैं। बाद में हम उसको डिस्कस उन टैग को डिस्कस करेंगे। ओके। ओके।